प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो। समदर्शी है नाम तुहारो। चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्दशों अध्याय यानी 14वें अध्याय का संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण और छोटी सी व्याख्या करेंगे। इस अध्याय में सत्य, रज और तम तीनों गुणों को स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या क्या लक्षण हैं, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्य गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में आगे कहे जाने वाले ज्ञान की महिमा और उसके कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तीसरे और चौथे में प्रकृति और पुरुष के संबंध में सब प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार बतलाकर, पांचवें में सत्य, रज और तम इन तीन गुणों को जीवात्मा के जानने का क्रम से बतलाया गया है। छठवें से 8वें तक सत्व आदि गुणों का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का वर्णन है। 9वें में जीवात्मा को कौन कौन से गुण किस में लगते हैं इसका संकेत तथा 10वें में दूसरे दो गुणों को दबाकर किसी एक गुण के बढ़ने का प्रकार बतलाते हुए 11वें से 13वें तक बढ़े हुए सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों के क्रम को लक्षण से क्रम अनुसार बतलाया गया है। 14वें और 15वें तीनों गुणों में प्रत्येक गुण की वृद्धि के समय मरने वाले की गति का निरूपण करके 16वें में सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों के कर्मों का उनके अनुरूप फल बतलाया गया है। 17वें में ज्ञान की उत्पत्ति में सत्वगुण को लोभ की उत्पत्ति, रजोगुण को प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति में तमोगुण को हेतु बतलाकर 11वें में तीनों गुणों में से प्रत्येक स्थित जीवात्मा की उन गुणों के अनुरूप ही गति बतलाई गई है। 19वें और 20वें में समस्त कर्मों को गुणों के द्वारा किए जाते हुए और आत्मा को सब गुणों से अतीत एवं अकर्ता देखकर तथा तीनों गुणों से अतीत होने का फल बतलाया है। 21वें में अर्जुन ने गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत होने के लिए उपाय पूछा है। इसके उत्तर में 22वें से 25वें तक भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरणों का एवं 26वें में गुणों से अतीत होने के उपाय का, उसके फल का वर्णन किया है। तदंतर अंतिम 27वें श्लोक में ब्रह्मा, अमृत, अपव्यय आदि सब भगवान के स्वरूप होने से अपने को इन सब की प्रतिष्ठा बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप क्या हैं
गुणों से छूटे हुए पुरुषों के लक्षण और आचरण कैसे होते हैं, ये सब बातें जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है। अतएव इसी विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए 14वें अध्याय का प्रारंभ किया गया है। 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाया है। इसलिए पहले भगवान 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बतलाकर उसके पुनः वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित होता है। वह सुख के संबंध में और ज्ञान के संबंध में अर्थात अभिमान से बंधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद से तात्पर्य है इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। और आलस्य किसको कहते हैं? किम कर्तव्य कर्म में प्रवृत्ति रूप निरुद्धत्मा का नाम आलस्य है। भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। जिस प्रकार इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त हो जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों से उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि अर्थात निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं।
और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु और नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों लोकों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु और वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि से तात्पर्य है यह पुरुष शरीर की मतलब बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया है। अर्जुन बोला, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तब श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। प्रकाश से तात्पर्य है अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतनता होती है, उसका नाम प्रकाश है। मोह से तात्पर्य है निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। और आकांक्षा से तात्पर्य है जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ, इस त्रिगुण रूपी माया के प्रांजल रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और ना होने पर किसी काल में इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते, यही उसके गुणों में अतीत होने का एक प्रधान लक्षण है। जो साक्षी सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। गुणी गुणों से तात्पर्य है त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विरचना ही गुणों में बरतना है। जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाले मिट्टी, पत्थर और स्वर्ग के समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है,
वह भी इन तीनों गुणों के भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मा अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। भक्ति योग से तात्पर्य यहाँ पर केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय में बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिनकी व्याख्या करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि व्यभिचारी भक्ति योग, ये क्या चीज है? इसका उत्तर है एक केवल मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। वे ही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गति, परम आश्रय, माता पिता, भाई बंधु, परम हितकारी और सर्वस्व हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम दुर्गुण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव शक, जो भी है वो। इसके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है। कहने का मतलब है कि आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सखा हैं और आप ही हमारे सर्वे सर्वा हैं। ऐसा समझकर उनने जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम, और जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष न हो, जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल है, जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति ना हो, जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाए, उस अनन्य प्रेम का नाम व्यभिचारी भक्ति योग है। वह गुणातीत कहा जाता है। इसका क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन के प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर का उपसंहार किया गया है। अभिप्राय ये है कि 22वें, 23वें, 24वें, 25वें श्लोकों में जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, उन सब लक्षणों में जो युक्त है उसे लोग गुणातीत कहते हैं। गुणातीत मीन्स गुणों से भरा हुआ। वही गुणातीत पुरुष की पहचान के चिन्ह है और वही उसका आचार और व्यवहार है। अतएव जब तक अंतःकरण में राग, द्वेष, विषमता, हर्ष, शोक, अविद्या, अभिमान का लेश मात्र भी रहे, तब तक समझना चाहिए कि अभी गुणातीत अवस्था प्राप्त ही नहीं हुई है। अब इस अध्याय में मान और अपमान का सम रहना, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका क्या मतलब है? मान और अपमान का संबंध अधिकतर हमारे शरीर से है। अतः जिसके शरीर में अभिमान है, वे संसारी मनुष्य मान में राग और अपमान में द्वेष है, इससे उनके मान में हर्ष और अपमान में शोक होता है, तथा वे मान करने वालों के साथ प्रेम और अपमान करने वालों से बैर भी करते हैं। परंतु गुणातीत पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध ना होने के कारण ना तो शरीर का मान होने से उसे हर्ष होता है, ना अपमान होने से कोई शोक ही होता है। उसकी दृष्टि में जिसका मान अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है, एवं जो मान अपमान कार्य है, ये सभी स्वप्न जैसे हैं। अतः मान अपमान से उसमें किंचित मात्र भी राग, द्वेष, शोक, हर्ष कुछ नहीं होते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो है एक तरीके से सम हो जाता है।
जिसको किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक और क्वेश्चन है कि उदासीन किसको कहते हैं और उसके सदृश स्थित रहना क्या चीज होती है। जिस घटना या वस्तु से जिस मनुष्य का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता, उससे जो सर्वथा उपरत रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। गुणातीत पुरुष का तीनों गुणों से और उसके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण एवं समान पदार्थों और घटनाओं से किसी प्रकार का संबंध न रहने के कारण वह उदासीन के सदृश स्थित दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह स्थिति भी उसकी औपचारिक जैसी होती है, उससे भी उसका कोई संबंध नहीं रहता है। यह भाव दिखाने के लिए उदासीन के सदृश स्थित रहना कहा गया है। एक प्रश्न था कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, ये समझना और यह समझकर स्थित रहना क्या होता है। तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में गुणा गुणेषु वर्यन्त इति मत्वा न सज्जते से जो बात कही गई है, यही बात गुणावर्तन्य इत्येव से कही गई है। अभिप्राय ये है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण आदि समस्त करण और शब्द आदि सब विषय ये सभी गुणों के ही विस्तार हैं। अतएव इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का जो अपने अपने विषयों में विचरना है, वह गुणों का ही गुणों में बरतना है। आत्मा का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा नित्य चेतन, सर्वथा असंग, सदा एक रस, सच्चिदानंद रूप, ऐसा समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा से जो अभिन्न भाव से सदा के लिए नित्य स्थित हो जाता है, वही गुण और गुणों में वर्त करते हैं। यह समझकर परमात्मा में स्थित रहना है। निंदा और स्तुति। इस अध्याय में निंदा यानी बुराई, स्तुति यानी प्रार्थना, ये दो शब्द भी आए हैं। तो ये किस चीज के तुल्य हैं? किसी के सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है और गुणों का बखान करना स्तुति है। इन दोनों का संबंध अधिकतर नाम से और कुछ शरीर से है। गुणातीत पुरुष का शरीर और उसके नाम से किंचित मात्र भी संबंध न रहने के कारण उसे निंदा या स्तुति के कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता है। ना तो निंदा करने पर उसे क्रोध होता है और न स्तुति करने पर वो खुश होता है या प्रसन्न होता है। उसका सदा सर्वदा एक सा ही भाव रहता है। यही उन दोनों में सम रहना है। ऐसे इस कलयुग में ऐसे पुरुष मिलना जिन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। होते तो होंगे, क्योंकि जब भगवान ये चीज़ कह रहे हैं तो आधार तो है। एकमात्र परमेश्वरी श्रेष्ठ है, वे ही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गति और परम आश्रय तथा माता पिता, भाई बंधु, परम हितकारी और सर्वस्व हैं। अमृतमय पद किसका वाचक है और अमृत की प्रतिष्ठा मैं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अमृत से पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु संसार के सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्मा का वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने ये दिखाया है कि वह अमृत भी मैं हूँ
अतएव इस अध्याय के 20वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो अमृत की प्राप्ति बतलाई गई है वह मेरी ही प्राप्ति है, यानी सब तरह से वो भगवान की ही प्राप्ति है। धर्मस्य पद किसका वाचक है? जो नित्य धर्म है। 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जिस धर्म को धर्मामृत नाम दिया गया है तथा इस प्रकरण में जो गुणातीत के लक्षणों के नाम से वर्णित हुआ है उसका वाचक यहाँ शाश्वत विशेषांक के सहित धर्मस्य पद है। ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह मेरी प्राप्ति में हेतु होने के कारण मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि इस धर्म का आचरण करने वाला किसी अन्य पलकों में पाकर मुझको ही किसी भी तरीके से वो मुझको ही प्राप्त होता है। नित्य परमानंद मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है तथा उसकी प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुत्व सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रुगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।